नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2026 एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुका हूं, जो कि सभी प्रश्न सीजीएल एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई जो है सर्वाधिक है? दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप की ऊंचाई है सर्वाधिक है, सबसे सर्वाधिक। तो एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? दोस्तों, मित्री बा कुवैत जो है सबसे गर्म स्थान है, 54 डिग्री सेल्सियस और 2016 में नापा गया। विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है कौन सा है? दोस्तों, वोस्टोक स्टेशन। अंटार्कटिका जो है सबसे ठंडा महाद्वीप है वोस्टोक स्टेशन का, तो -89.2 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? दोस्तों, विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप को में स्थित है? दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का जो सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी जो नहर है विभाजित करती है? दोस्तों, पनामा नहर जो है विभाजित करती है दक्षिण अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिका को। महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक हुए? तो प्लेट विवर्तनिक क्रिया से जो है महाद्वीप एक दूसरे से पृथक हुए। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप का अवरोही क्रम क्या है? तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक और यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्षेत्रफल दृष्टि से महाद्वीप अवरोही क्रम है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण जो है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप तथा यूरेशियो का जो प्रायद्वीप है किस महाद्वीप को कहा जाता है? दोस्तों, यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप। किस महाद्वीप से होकर जो है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों से गुजरती है? ये दोस्तों अफ्रीका जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दोस्तों, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक है प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया और माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया द्वीपों को जो संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? दोस्तों, ओसेनिया कहा जाता है। ओसेनिया कहा जाता है। पर्वत से संबंधित प्रश्न, तो वलित पर्वत का जो निर्माण है किस कारण होता है? दोस्तों, पर्वत निर्माणकारी बलों के कारण जो है वलित पर्वत निर्माण होता है। हाँ, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत कौन सी है? दोस्तों, एंडीज पर्वत जो श्रृंखला। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत कौन सी है? दोस्तों, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दोस्तों, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है एंडीज पर्वत। माउंट इटलिस कहाँ स्थित है? दोस्तों, स्विट्जरलैंड में माउंट इटलिस स्थित है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सी पर्वत जो है श्रृंखला सीमा बनाती है? तो पिनेनीज पर्वत श्रृंखला बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख गुंबदाकार जो है पर्वत कौन से? दोस्तों, हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स एवं एडिनोरनडेक पर्वत है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो 3 प्रमुख गुंबदाकार जो पर्वत है वह है दोस्तों हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स पर्वत एवं एडिनोरनडेक पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट है, 8,848.86 मीटर है। इसको एक बार और पढ़ते हैं। 21वां नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? विश्व का सबसे जो ऊंचा पर्वत है कौन सा? ये दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, 8,848.86 मीटर है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? दोस्तों, K2 है, 8,811 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों, K2 है। दूसरा पर्वत K2 8,811 मीटर है। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत नेपाल सीमा पर जो है कंचनजंगा पर्वत स्थित है। लोहत्से पर्वत कहाँ स्थित है? तो लोहत्से नेपाल तिब्बत सीमा के बीच जो है स्थित है। लोहत्से नेपाल और तिब्बत सीमा के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 25वां नंबर। हाँ गाइस, सर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। चलेगा, इस 25वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। मकालू पर्वत कहाँ स्थित है? यह दोस्तों नेपाल तिब्बत सीमा के बीच स्थित है मकालू पर्वत। जो वायु पर्वत कहाँ स्थित है? यह दोस्तों नेपाल तिब्बत सीमा के बीच स्थित है। चो ओयू जो है चो ओयू पर्वत ये दोस्तों नेपाल तिब्बत सीमा के बीच स्थित है। धौलागिरी पर्वत कहाँ स्थित है? यह दोस्तों नेपाल के बीच स्थित है धौलागिरी। क्या लगा? मनालसू पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह दोस्तों नेपाल के बीच स्थित है। मनालसू नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? दक्षिण आल्प्स पर्वतमाला किस देश में स्थित है? यह दोस्तों न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिण आल्प्स जो पर्वतमाला है किस देश में स्थित है? यह दोस्तों न्यूजीलैंड में स्थित है। आउट माउंटेन किस देश में स्थित है? यह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। व्हाइट माउंटेन कहाँ स्थित है दोस्तों? यह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मरुस्थल एवं घास के मैदान में आ चुके हैं। जिस स्थल पर जो है वार्षिक वर्षा
25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मरुस्थल कहते हैं। जिस मरुस्थल पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है दोस्तों, मरुस्थल कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? यह है दोस्तों अटलांटिक मरुस्थल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है वह थार मरुस्थल है दोस्तों। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? यह दोस्तों चीन शिनजियांग प्रांत में स्थित है। शिनजियांग प्रांत में चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? यह दोस्तों मंगोलिया और चीन के बीच स्थित है गोबी मरुस्थल। मेरिन मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह दोस्तों मुर्जुक मरुस्थल लीबिया में स्थित है। मेरी अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? रेंग मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह दोस्तों रेगिस्तान ए गेरेंग अफगानिस्तान में। रेंग मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? रेगिस्तान ए रेंग अफगानिस्तान में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है दक्षिण एशिया का। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? अटाकामा मरुस्थल है पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र। सोनारन मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थित है। सोनारन मरुस्थल अमेरिका और मैक्सिको। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पैटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है? ये दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है पैटागोनिया। नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? ये दोस्तों मरुस्थलीय बायोम की प्रमुख फसल है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को यूरेशिया के किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है? स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। सवाना घास के मैदान का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? दोस्तों अफ्रीका में। सवाना अफ्रीका। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं? पम्पास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? पियरी कहते हैं। पियरी कहते हैं उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। न्यूजीलैंड के घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। न्यूजीलैंड के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? वेनेजुला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। वेनेजुला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। पठार एवं घाटियों में आ चुके हैं दोस्तों। समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 5 किलोमीटर है समुद्र तल से तिब्बत की पठार की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? गुबंदाकार पठार का उदाहरण है। गुबंदाकार पठार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? संसार की छत रूप ऑफ द वर्ल्ड किससे कहा जाता है? ये दोस्तों तिब्बत का पठार। संसार की छत रूप ऑफ द वर्ल्ड जो है तिब्बत का पठार को कहा जाता है। पंजिस घाटी किस देश में स्थित है? यह दोस्तों अफगानिस्तान में स्थित है। पंजिस जो घाटी है वह दोस्तों अफगानिस्तान में स्थित है। मृत घाटी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों अत्यधिक उष्णता के लिए जो है मृत घाटी प्रसिद्ध है। स्वात घाटी और गिलगित जो घाटी है किस देश के प्रमुख घाटियाँ हैं? दोस्तों पाकिस्तान की। स्वात घाटी और गिलगित जो घाटियाँ हैं वह किस देश की प्रमुख है? दोस्तों पाकिस्तान की। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 57वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ग्रेट ऑटिजियन बेसिन किस देश में स्थित है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट ऑटिजियन ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बेसिन किस देश में स्थित है? ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका में। संसार की छत किस पठार को कहते हैं? दोस्तों तिब्बत का पठार को कहते हैं। लोटस चेतनताल घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों स्विट्जरलैंड में। लोटस चेतनताल जो घाटी है वह दोस्तों स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बोलफैक्स घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों स्विट्जरलैंड में स्थित है बोलफैक्स घाटी। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों अंटार्कटिका में स्थित है टेलर घाटी। राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों मिस्र में राजाओं की घाटी स्थित है। नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों नुब्रा भारत जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है नुब्रा घाटी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अराकू घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी स्थित है। रोमस जेलन घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों नॉर्वे में रोमस जेलन घाटी स्थित है। लाटर ब्रुनेन घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों स्विट्जरलैंड में लाटर ब्रुनेन घाटी स्थित है। गुब्बू घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों गुब्बू नेपाल में स्थित है। गुब्बू नेपाल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 69वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? गीजर की घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों गीजर रूस में स्थित है।
दामोदर घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? दामोदर भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी स्थित है। स्पीति घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? स्पीति भारत हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी स्थित है। हुंजा घाटी कहाँ स्थित है? तो हुंजा पाकिस्तान में स्थित है हुंजा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? वैले डे ला लूना घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? चिली में वैले डे ला लूना घाटी स्थित है। नीलम घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? नीलम पाकिस्तान में स्थित है। बराक घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? बराक भारत के असम राज्य में स्थित है बराक। चितवन घाटी कहाँ स्थित है? तो चितवन नेपाल में स्थित है चितवन नेपाल में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? चुम्बी तिब्बत चीन भारत सिक्किम और भूटान की सीमा के पास जो है स्थित है चुम्बी घाटी तिब्बत चीन भारत सिक्किम और भूटान की सीमा पर स्थित है। दून घाटी कहाँ स्थित है? तो दून भारत उत्तराखंड में स्थित है दून घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं देश में आ जाए। कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करती है दोस्तों? अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस। कैस्पियन सागर जो है किन देशों की सीमा को स्पर्श करती है? तो अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद ईरान और रूस। भारत के साथ जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश की है? तो बांग्लादेश की है दोस्तों। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 81वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा किन दो देशों के जो है मध्य स्थित है? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारित नहीं करती। इजराइल की सीमाएं किन देशों से मिलती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र की सीमाएं से जो है मिलती है इजराइल की सीमाएं। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश जो है स्थल रुद्र है? ये दोस्तों लाओस। लाओस जो है दक्षिण एशिया का स्थल रुद्र देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है दोस्तों? इरिट्रिया, सोमालिया और इथियोपिया और जुबीती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश जो है शामिल है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? तो इरिट्रिया और सोमालिया और इथियोपिया और जुबीतू। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह को कौन कौन से देश शामिल है? ये दोस्तों नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जो है स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह जो है शामिल है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर जो है राजनीतिक रूप से यूरोप से जुड़ा कौन सा देश है? तो ग्रीनलैंड है। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक रूप से यूरोप से जुड़ा हुआ है तो कौन सा देश है? ग्रीनलैंड है। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। जिम्बाब्वे को पहले कौन से देश के नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो अमेरिका के बीच और मैक्सिको के बीच जो है रियो ग्रांडे नदी जो है किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनाती है सीमा बनाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 89वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच जो है सीमा निर्धारित करती है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका सीमा जो है निर्धारित करती है। 38वीं समांतर रेखा जो है किन दो देशों के बीच जो है निर्धारित करती है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच निर्धारित करती है। मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच जो है सीमा निर्धारित करती है दोस्तों? फ्रांस द्वारा जर्मनी के विरुद्ध बनाई गई रक्षा कोलेबंदी। मैगीनॉट रेखा जो है किन दो देशों के बीच जो है सीमा निर्धारित करती है? तो फ्रांस द्वारा जर्मनी के विरुद्ध बनाई गई रक्षा किलेबंदी। म्यांमार को पहले किस नाम से जाना था? ये दोस्तों बर्मा। म्यांमार को पहले किस नाम से जाना था? ये दोस्तों बर्मा के नाम से जाना जाता था। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो 15 अगस्त 1947। रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण है कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 93वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल रेखा का जो निर्धारण है किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। सर सिरिल रेडक्लिफ ने। मलक्का जल संधि किन क्षेत्रों को अलग करती है दोस्तों? मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। मलक्का जल संधि जो है किन क्षेत्रों को अलग करती है? तो मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को जो है जोड़ती है? तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जो है मलक्का संधि जो जोड़ती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा जो है निर्धारित करती है दोस्तों? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच जो है सीमा निर्धारित करती है दोस्तों? पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 97वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा से निर्धारित करती है। दोस्तों भारत और चीन सीमा से निर्धारित करती है मैकमोहन रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच जो सीमा से निर्धारित करती है। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी की रक्षा से रेखा से सर्वाधिक जो है निर्धारित करती है। मैन्नर हिम रेखा जो है किन देशों के बीच सीमा से निर्धारित करती है। दोस्तों रूस, सोवियत संघ और फिनलैंड की सीमा से निर्धारित करती है। 70वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा से निर्धारित करती है। दोस्तों उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम से निर्धारित करती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न CGL एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक बार से कमेंट जरूर करना ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।